हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 11 जेक का जो आपके आज एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम फिजिक्स का देखने जा रहे हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो कौन नहीं हो जाएगा? टेंशन नहीं हो जाएगा। टेंशन आपका फंडामेंटल फोर्स नेचर का फंडामेंटल फोर्स नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 1 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? MC² होता है। क्या होता है? MC² हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 2 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है लैट ईयर इज यूनिट ऑफ किसका है? डिस्टेंस का है। 3 का आपका क्या हो जाएगा? 1 लैट ईयर का किसका है? आपके 1 लैट ईयर बराबर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1U इक्वल टू क्या होता है? 1U इक्वल टू होता है 1/एवोगाड्रो नंबर। ये आपके केजी में आ जाएगा, कन्वर्ट करोगे एवोगाड्रो नंबर। तो ये कितना होता है आपके 1.66 × 10⁻27 केजी हो जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट नॉट डायमेंशन। तो रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर किया जाता है। तो डेंसिटी क्या है? ये आपकी ना यूनिट होता है ना इसका डायमेंशन होता है। क्या जाएगा? आपके ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 6 बोलते हैं। 6 क्या बोलता है? द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। मतलब कि अगर वेलोसिटी और आपके टाइम के बीच में अगर देखा जाए तो एरिया क्या देता है? आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 6 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। 80 प्लस BT स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस आपकी वेलोसिटी क्या होगा? टाइम 3 सेकंड पे। तो क्या जाएगा? dx/dt निकालेंगे, क्या निकल जाएगा? v निकल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? a प्लस क्या जाएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2BT हो जाएंगे। तो a कितना है सर? a आपका 15 है प्लस 2 इंटू बी। 2 कितना टाइम पे निकालना है? 3 सेकेंड पे निकालना है। तो आपके 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा आपका? बी आपका कितना हो जाएगा? 15। बी आपका 3 है सर, 3 इंटू 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस क्या जाएगा? 3 3 9 2 18। 18 और 15 कितना जाएगा आपका? 18 50 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। आपके 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा? 7 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर। 7 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड में उसका क्या वेलोसिटी होगा? ए हमें बताना है। तो यहाँ से जानो क्या है? u इज इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन आपका ए यूनिफॉर्म है तो ए है आपका दिया हुआ है। और आपके t इज इक्वल टू n सेकेंड दिया हुआ है, t इज इक्वल टू n सेकेंड दिया हुआ है। और आपके v, यहाँ से v निकल जाएगा। क्या जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? v इज इक्वल टू 0 प्लस 80 a इंटू एन। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ए एन आ गया। क्या आ गया? ए एन आ गया। इसको इक्वेशन हम A1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप क्या करते हैं? अब एस एन निकालते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एस एन क्या हो जाएगा? एन सेकेंड के लिए, एन आपके एन सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? एन सेकेंड के लिए जो आपका आ जाएगा एस एन इक्वल टू यू 0 है तो आपके 0 हाफ इंटू ए 80 की जगह पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एन का स्क्वायर। तो क्या आ गया? एस एन बराबर जो आ जाएगा आपका हाफ AN स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आप क्या निकाल लेते हैं? n-2 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं। n-2 सेकेंड के लिए निकालते हैं। ऐसे n-2 क्या आ जाएगा आपके जो हो जाएंगे ut क्या हो जाएगा? 0। ut 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? एस एन जो हो जाएगा हाफ n-2 का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं? यहाँ से आप क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, पेन को चेंज कर कलर। क्या हो जाएगा? एस एन माइनस 2 हो जाएगा। 2 सेकेंड के लिए निकालना तो यही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ ए n-2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, हाफ ए कॉमन आ जाएगा सर, हाफ ए कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 4n आपके प्लस 4, यही तो हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हाफ ए यहाँ पे एन स्क्वायर, ये माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा आपके माइनस से तो प्लस एन 4n हो जाएंगे, फिर आपके क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएंगे, एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हाफ ए इज इक्वल टू आपके 4n माइनस 4, क्या आगे सॉल्व करेंगे तो क्या 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू ए आपके क्या आ जाएंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके बच गए ए इंटू 2n माइनस आपका 2 बच गया, यही तो बच गया सर। तो यहाँ से हम लिख सकते क्या 2an माइनस 2a लिख सकते हैं, क्या आपके एस एन जो आपके एन माइनस आपके एस एन माइनस 2, मतलब कि एस लास्ट 2 सेकेंड के लिए क्या हो सकता है 2an माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ से इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, तो 2 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं 1 एंड 2 से लिख सकते हैं क्या कि v के ये एक जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना v/n, एक जगह पे क्या लिख सकते हैं v/n, तो क्या आ जाएगा एस एन माइनस 2 फॉर 2 सेकेंड के लिए, लास्ट 2 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 2a, एक जगह पे क्या लिखेंगे v/n लिखेंगे इंटू n हो जाएगा, फिर आपके माइनस 2a के जगह पे क्या लिखेंगे v/n लिखेंगे। तो देखो 2v/n कॉमन आया, 2v/n कॉमन ले लो, क्या बचेंगे n माइनस 1 बचेंगे, तो ऑप्शन दिखा, ऑप्शन 1 दिख गया, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी यू से अगर आपका वर्टिकली अपवर्ड एक कोई फुटबॉल को मार दिया गया u वेलोसिटी से अपवर्ड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वो चला गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो आपकी वेलोसिटी हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके वेलोसिटी जो आपके हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है क्या, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ए क्रॉस बी वेक्टर, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या हो जाता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है सर, तो माइनस नहीं लगा हुआ है, क्या जाएगा ऑप्शन 3 जो है गलत है, ऑप्शन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज, तो आपको बोलता है कि वेलोसिटी वेक्टर और आपके एक्सेलरेशन वेक्टर जो होते हैं एक दूसरे का क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर और आपके वेलोसिटी वेक्टर जो होते हैं एक दूसरे का क्या होते हैं परपेंडिकुलर, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 11 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या कि ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्ट इज इक्वल टू चेंज इन, क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन 2। मोमेंटम क्या होता है dp/dt, तो आपके जो इम्पल्स होते हैं इम्पल्स जो इम्पार्ट करेगा उसमें क्या हो जाएगा dp, आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 12 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या कि ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम इन फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg, इफ द नजल स्पीड ऑफ सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉइल स्पीड जो होगा कितना पीछे आपका, मानो कि ये आपका गन है, ये आपका गन है सर, एक गन से आपकी गोली निकल रही है, एक गन से गोली निकल रही है, गोली का जो मास है स्मॉल ए मान लेते हैं कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम इसको केजी में चेंज करेंगे, क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना जाएगा 0.2 kg आ जाएंगे, 0.2 kg आ गया। वो आपके जो गोली का स्पीड है स्मॉल भी मान लेते हैं कितना है आपका स्मॉल भी, आपके 80 मीटर पर सेकेंड है, 80 मीटर पर सेकेंड है। आप देखो मास जो है आपका गन का, मास ऑफ गन कितना है आपका 100 kg है, तो इसका जो वेलोसिटी अगर पीछे जाएगा वो कैपिटल भी क्या होगा हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आपके मोशन आपके फोर्स का थर्ड लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे mv इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके mv हो जाएंगे, mv इक्वल टू माइनस mv हो जाएगा, तो mv कितना है 100 kg है सर, और v हमें पता है v तो निकालना है गन का, क्या इतना होगा रिकॉइल स्पीड माइनस आपके मास कितना होता है गोली का कितना दिया हुआ है 0.2 kg दिया हुआ है,
फिर आपके क्या हुआ है इंटू वी, स्मॉल वी कितना दिया हुआ आपका 80 मीटर पर सेकेंड दिए हुए हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, वी जी इक्वल टू आपके वेलोसिटी ऑफ गन बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.2 इंटू 80 बाय आपके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 टू जा 16, 16 बाय कितना आ गया 100 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.16 मीटर पर सेकेंड। आप इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका रिक्वायल स्पीड हो जाएगा। तो याद रखना क्या, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्या जाता है मास ऑफ वेलोसिटी, मास ऑफ ये आपके गोल, ठीक है, सेल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेल होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना था, ये फार्मूला आपकी ये फार्मूला याद रखना था, आपके ये फार्मूला याद रहते तो बन जाते, क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है क्या कि ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज F1 वेक्टर 2i कैप माइनस 5j कैप, F2 वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप, इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर ए थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय। तो क्या हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या हो जाना चाहिए आपके 0 हो जाना चाहिए। तो F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा आपके माइनस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस F1 वेक्टर F2 वेक्टर जोड़ेंगे 2i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा 5i कैप हो जाएगा सर। फिर आपके माइनस 5j कैप माइनस 4j कैप जे कैप कितना हो जाएगा आपका माइनस 9j कैप हो जाएगा। अब माइनस लगा हुआ तो माइनस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5i कैप हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 9j कैप हो जाएगी। कोई दिखा ऑप्शन 4 दिख गया, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर इज 0.2। स्टैटिक फ्रिक्शन जो दिया हुआ है म्यू एस दिया हुआ है वो 0.2 दिया हुआ है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, कि वहाँ पे स्टेशनरी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका जो होना चाहिए क्या कि एम में जो आपका फोर्स होगा, फोर्स जो होगा स्टैटिक फोर्स जो होंगे वो आपका लेस देन इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए म्यू एस एन होना चाहिए। म्यू एस एन बोले तो किसके बराबर हो जाएगा म्यू एस एम जी, नॉर्मल जो है एम जी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मास से मास कट जाएंगे, मास से मास कट जाएगा तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आपको क्या जाना चाहिए आपकी म्यू एस जी होना चाहिए। तो आपके मैक्सिमम स्पीड पूछा है तो बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो आपके होना चाहिए कितना म्यू एस कितना है 0.2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, 16 बोलता है क्या द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, क्या हो जाएगा आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा लॉस करता है, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 बोलता है क्या कि ए बॉडी कंस्टेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एलोंग वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस में क्या कर रहा है आपके फोर्स लग रहे हैं, आपके इतना फोर्स लगा रहा है और आपके वाई डिस्टेंस में मूव कर रहा है। तो आपके क्या होता है फोर्स जो होता है फोर्स इंटू आपके डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या हो जाएगा फोर्स कितना है सर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, वर्क डन बराबर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, वर्क डन बराबर आपके 4F इंटू एस वेक्टर डॉट वेक्टर होते हैं। तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू क्या हो जाएगा एस कितना है आपके वाई एक्सिस में है आपके क्या जाएंगे 4j कैप हो जाएंगे। तो क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा 3 से j वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8 इंटू जे स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो क्या जाएगा 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके 8 जूल आ जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन 2 हो जाएंगे आपके 17 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, 18 आपका क्या बोलता है देखिएगा, 18 आपका बोलता है क्या 18 क्या बोलता है 18 क्या बोलता है देखिएगा ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ
कितना मास 1 ग्राम है आपका रेन ड्रॉप का, और विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकेंड है, और कितना हाइट से गिर रहा है आपके 1 किलोमीटर से गिर रहे हैं। तो आप पूछा है क्या इसमें जो पूछा है द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो रेजिस्टिव फोर्स है आप उसमें वो कितना है आपके इज प्रोपोर्शनल टू है स्पीड ऑफ द ड्रॉप। क्या है स्पीड ऑफ द ड्रॉप का आपके है। तो देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा कितना, मानो कि एक आपका जो हाइट है आपका 1 किलोमीटर है, मतलब आपके 1000 मीटर हो गए। एच जो आपका 1000 मीटर, मास जो वाटर ऑफ ड्रॉप का जो मास है कितना है आपका, मास बोला गया 1 ग्राम है। मास कितना है 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम मतलब कितना 10 का पावर -3 kg हो गया, 10 का पावर -3 kg हो गए। ठीक है, और आपके वेलोसिटी पता चल गया। वेलोसिटी कितना है आपका 50 मीटर। वेलोसिटी जो आपके गिर रहा है वो आपका 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या हो जाएगा, एच आपका पता चल गया। तो डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जो सॉल्व करेंगे आपका जो ये क्या है, क्योंकि u 0 है तो क्या ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका डेल के बराबर जो मेरा आ जाएगा 1/2। मास कितना है आपके वाटर ड्रॉपलेट का 10 का पावर -3 है, इंटू वी एस पर क्या आ जाएगा 50 × 50 हो जाएंगे। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 ये आपके 25 हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करोगे फिर आपका क्या आ जाएगा 1.25 जूल हो जाएंगे, 1.25 जूल हो जाएगा। अब निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या जाएगा WG हो जाएगा, क्या हो जाएगा mgh हो जाएंगे, mgh हो जाएगा। m कितना है सर 10 का पावर -3 है। आपके जो g स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपके जो क्या है आपकी जो वेलोसिटी आपकी हाइट कितना है सर 10 का पावर 3 मीटर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएंगे, 10 जूल आ जाएंगे। तो अब देखना क्या होता है आपके अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी WG आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी वर्क डन इज ड्यू टू आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस आपकी क्या हो जाएंगे, प्लस आपके जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे रेजिस्टिव आपके वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो क्या जाएगा WR निकालना है तो क्या जाएगा डेल के माइनस WG हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा डेल के कितना है सर आपके 1.25 है, माइनस कितना हो जाएगा WG कितना आया 10 आया। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा माइनस 8.75 जूल आ जाएगा। कोई ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन दिखा कोई, ऑप्शन आपके 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 जो बोलता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 जो बोलते क्या कि द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर जो है कितना है 2 किलोवाट, मतलब क्या आ जाएगा 2000 वाट है सर, 2000 वाट है। इफ जी का वैल्यू दिया हुआ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। फिर बोलता है क्या द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है आपका 1 मिनट के लिए, मतलब कि आपका 60 सेकेंड दिया हुआ है, 60 सेकेंड दिया हुआ है। फिर बोलता है क्या कितना हाइट आना चाहिए 10 मीटर आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10 मीटर। तो कितना पानी रेज करेगा, कितना पाइप वहां से पानी को रेज करेगा वो बताना है। तो क्या होता है P इक्वल टू जो हो जाएगा आपका वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वर्क डन बाय टाइम, तो P इक्वल टू क्या जाएगा वर्क डन को क्या लिख सकते हैं mgh, यही तो स्टोर्ड एनर्जी है भाई, क्या जाएगा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से पावर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपके कितना पावर 2000 है, 2000 इज इक्वल टू m नहीं पता है m निकालना है, g कितना है 10 है, और आपकी क्या आपकी जो h है h भी कितना है 10 है, भाई क्या है आपका टाइम कितना है 60। तो a0 से a0 कैंसिल, a0 से a0 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके 20 × 60 हो जाएंगे, 20 × 60 हो जाएगा, कितना जाएगा आपका 1200 आपके 1200 कितना आ जाएंगे आपके 1200
1200 आपके क्या आ जाएंगे, 1200 केजी आ जाएंगे। मास, तो यही अगर वाटर बोला जाए तो मास और वॉल्यूम आपके लगभग सेम होते हैं, क्योंकि आपके 1 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो क्या अगर मास कितना लिफ्ट करेगा था आपके 1200 केजी, या पानी बोले वॉल्यूम अगर वाटर लेते हो कितना जाएगा, 1200 लीटर आपके लिफ्ट करेंगे। क्या जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 20 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज एलोंग, किधर होता है डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है एलोंग किधर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। क्या जगह, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या बोलता है, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फ्लोइंग विल कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम वहां पे कांस्टेंट रहेगा सर, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेंगे। जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्या जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है एनालॉग ऑफ मास इज इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मतलब मोशन में इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या जाएगा, 22 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। 22 का ऑप्शन 1 हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है क्या बोलते हैं, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज, इट मून्स मास वर टू फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, क्या कर देते हैं, 2 फोल्ड कर देते हैं, 2 टाइम्स। तो ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, बाकी सब चीज क्या है, अनचेंज्ड है। तो पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी क्या हो जाएगा, तो ये आपके जो होते हैं सर फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr का पावर 3/2 होता है, अंडर रूट g/m होता है। तो m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, तो ये मास ऑफ मून पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ मून पे नहीं डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपके अनचेंज रहेंगे, रिमेन अनचेंज्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 29 डेज में ही कंप्लीट करेगा। क्या हो जाएगा आपके 24, क्योंकि मास ऑफ मून पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जाएंगे। 23 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या, कि टू स्पेस ऑफ मास एज m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F. The space around the masses in now filled with liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. बोलता है कि पहले जो था आपके दो मास के बीच में आपके एयर थे, क्या थे, दो मास के बीच में एयर था। उस समय जो फोर्स था वो एफ था, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ था जिस समय एयर था। अब बोलता है कि इसी के बीच में हम क्या भर देते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भर देते हैं, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। तो आप फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है आपका कैपिटल एफ था तो कैपिटल एफ ही रह जाएंगे, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 24 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 25 बोलता है क्या, कि इफ मास ऑफ अर्थ एम कैपिटल एम ई जो है मास ऑफ अर्थ है और आर ई इट्स रेडियस, उसका रेडियस है, तो रेशियो ऑफ ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है। तो हमें पता है क्या, स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है क्या, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर होता है। मतलब कि मास ऑफ अर्थ यहाँ पे और रेडियस ऑफ अर्थ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी को नीचे इधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, स्मॉल जी बाय कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या जाएगा, मास ऑफ अर्थ बाय और आपके रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। कोई मिला ऑप्शन आपके 2 हो जाएंगे। 25 का ऑप्शन 2 हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या, कि द शियर मॉडुलस इज नोन एज, शियर मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, शियर मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है द ब्रेकिंग स्टेज ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, द ब्रेकिंग स्टेज जो है वायर किस पे डिपेंड होता है, मटेरियल ऑफ द वायर पे, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द वायर पे। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है क्या, ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड, कोई भी पानी कितनों पी ले, आपका मैन ड्रिंक कर ले, लेकिन आपका पॉन्ड का जो वाटर लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, वो रिमेन अनचेंज रहेगा। आपके ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 28 का ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 29 बोलता है आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रिच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड में क्या होता है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपके जीरो रहेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्या जाएगा 29 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है क्या कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी थीटा बाय डी टी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी T2 माइनस T1, मतलब माइनस डेल थीटा डी थीटा बाय डी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, T2 माइनस T1 का, T2 माइनस T1 का बोल सकते हैं तो डेल टी का। तो ए ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग दिस स्टेटमेंट इज, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 30 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, किसके किसी बीच रिलेशन देता है, तो किसके बीच देता है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देता है कौन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम में क्या दिया हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट किसमें होता है, एसोबेरिक प्रोसेस में आपका जो प्रेशर है कांस्टेंट होता है, क्या जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। आपकी इसका ऑप्शन 32 का ऑप्शन 3 हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का आपका क्या हो जाएगा, 32 का आपका 3 हो जाएगा, सॉरी ये 32 का क्वेश्चन था पीवी डायग्राम में अगर पी कांस्टेंट है तो एसोबेरिक प्रोसेस होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आते हैं 33 बोलता है मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रिंसिपल्स स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cb ऑफ ए गैस इज, क्या होता है, Cp माइनस Cb इक्वल टू क्या होता है, R होता है, क्या जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, किसके लिए, 34 का बॉयल्स लॉ है जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल किसका, आइसोथर्मल, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 34 हो गया। अब आते हैं 35 क्या बोलता है, क्या कि द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी, बोथ ऑफ देम आर फिल्ड विथ सेम गैस, if the gas in A is at twice the temperature, twice the pressure in comparison to gas B, then the ratio of the gas molecule in A to that of B is, क्या निकालना है, रेशियो मोलिक्यूल निकालना है। तो मानो कि अगर VA इज इक्वल टू क्या है आपका 2VB आपका है, PA जो है आपका क्या है 2PB है, मतलब आपके बी गैस जो बी वेसल में है उससे आप जो ट्वाइस है, फिर आपके क्या हो जाएंगे, TA जो आपका है वो 2TB है। नेक्स्ट आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके नेक्स्ट जो हो जाएंगे तो आप क्या कर लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं PA बाय TA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NaR लिखेंगे, NaR, ये इक्वेशन 1 मानते हैं। और यहाँ से क्या निकालते हैं, रेशियो निकालना है, तो फिर दूसरा क्या लिखेंगे, PBVB बाई TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, NB इंटू R हो जाएंगे, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na बाई NB, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वेसल A और वेसल B का रेशियो। आप क्या जगह PA के जगह पे क्या रखेंगे, PA बाई VA बाई क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा, फिर बाई क्या हो जाएगा, बाई PB इंटू VB बाई क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। तो आपके PA के जगह पे क्या रखेंगे, 2PB रखेंगे, VA के जगह पे क्या रखेंगे, 2VB रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, TA के जगह पे क्या रखेंगे, 2TB रखेंगे, बाई क्या हो जाएगा, PB इंटू VB बाई क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। तो यहाँ से VB से VB का कैंसिल हो गया, PB से PB कैंसिल हो गया, TB से TB कैंसिल हो गया, और आपकी क्या यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचे
2/1 बचेगा। क्या जाएगा 2:1। कोई दिख गया ऑप्शन, कोई ऑप्शन दिखाओ। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 35 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोलता है क्या, देखिएगा 36 बोलता है क्या, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। तो मानो कि एक बार में आपका जो गया एम्पलीट्यूड ए गया, फिर क्या हुआ आपस आया, फिर इधर गया, फिर आपके ए से आए, तो क्या हुआ एक बार जाने का ए हो गया, आने का क्या हो गया, जाने का ए, आने का ए, फिर जाने का इधर लेफ्ट में जाने का ए, फिर आने का क्या हो गया ए, कितना बार रोटेट करें 4 बार, क्या जाएगा 4a हो जाएंगे। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, डिस्टेंस टेबल जो पार्टिकल करेगा वन टाइम पीरियड में वो कितना करेगा 4a, क्या जाएगा ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। आपके 36 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 37 बोलते हैं कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, d2x/dt², मतलब एक्सीलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। कोई दिख गया, आपका दिख गया होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 37 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर, 37 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 38 बोलता है क्या कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, v ओमेगा होता है। मैक्सिमम पूछा है तो क्या जाएगा आपके a/v इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। कोई दिख गया ऑप्शन 3 हो जाएगा। a इक्वल टू v ओमेगा होता है तो a/v क्या जाएगा ओमेगा हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं 39 बोलता है क्या कि when sound wave is reflected from air to water which of the following quantities remain unchanged। तो इसमें कौन आपके रिमेन अनचेंज रहता है कि अगर आपका साउंड जो है रिफ्लेक्टेड करता है एयर से वाटर में तो फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा सेम रहता है। सर क्या जाएगा 39 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 39 का ऑप्शन फ्रीक्वेंसी जो रहता है हमेशा रिमेन चेंज रहता है, रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलते हैं कि ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 sin 100 pi t minus 2 pi x where x and y are in meter and t in second, the maximum velocity of the particle is। मैक्सिमम वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा dy/dt, मतलब क्या है dy/dt क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 sin ओमेगा टी का क्या हो जाएगा sin 100 pi t का क्या हो जाएगा sin 100 pi t minus 2 pi x, क्या हो जाएगा cos आपके हो जाएंगे 100 pi t minus 2 pi x और 100 pi t को फिर से करेंगे तो क्या जाएगा आपकी जो 100 pi बाहर आ जाएंगे, 100 pi बाहर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका देखिएगा आप 5 × 100 pi कितना हो जाएगा 500 pi हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा cos आपके 100 pi t minus 2 pi x हो जाएगा। तो x आपका 0 ले ले और आपके t अगर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 pi हो जाएंगे, 500 pi मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या करना है सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना था। डिफ्रेंशिएट कर देने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा तो cos आपकी cos जो 100 pi t minus 2 pi x है वो क्या हो जाना चाहिए था 0 हो जाना था, मतलब 1 हो जाना चाहिए था। 1 × 500 pi करेंगे तो क्या जाएगा आपका 500 pi मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। क्या जाएंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे, वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आपके आने का चांस है वो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनसे उनका भी अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।